हेलो एवरीवन। तो लेट्स कंटिन्यू विद द जावा's टॉपिक। तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी तक जो कैसे कैसे प्रोग्राम्स बनाने हैं ऑल। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेटर्स के साथ कैसे काम करते हैं। लास्ट हमने एक बार देखा था कि ऑपरेटर्स की लिस्ट करी थी, ऑपरेटर कौन कौन से हमारे पास जावा में अवेलेबल हैं। तो अभी एक एक करके उन सबको हम कैसे ट्राई कर रहे हैं, मतलब देखते हैं किस तरीके से हम उन्हें यूज कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। Okay, myself Ashish Goel. I am going to teach you the operators in Java today. Operators are special symbols, characters that are carry out operations on operands. Operands that could be a variable or value. Okay. For example, plus or addition is an operator that performs the addition. Right. Operators are tokens that triggers some computation or action when applied to the data item or other objects in an expression. Right. Different operators in Java. Say assignment operator, arithmetic operators, unary operators, arithmetic assignment जिन्हें हम compound assignment operators भी कहते हैं, relational operators, logical operators and ternary operators, and some special operator, bitwise operator like instance of and the bitwise operators, right? ओके, एक एक करके चेक करते हैं किस तरीके से इनके साथ काम करेंगे। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड इन जावा टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेरिएबल x और हमें x को कोई वैल्यू लाइक 10 असाइन करनी है, तो हाउ वी कैन डू सो, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 10। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा है x इक्वल्स टू 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये असाइनमेंट यहाँ पे हो रहा है जिसमें जो वैल्यू असाइन हो रही है 10 वो x में जा रही है। तो असाइनमेंट इज ऑलवेज बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये चीज का ध्यान रखिएगा, राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होता है हमेशा। तो जो आपका लेफ्ट साइड में ये जो वेरिएबल आपने रखा हुआ है दैट मस्ट बी अ वेरिएबल। ठीक है, मैंने बोला बार बार वेरिएबल, दैट मस्ट बी अ वेरिएबल। अगर वेरिएबल नहीं होगा तो यहाँ एरर आ जाएगी। तो ये वेरिएबल होना इंपॉर्टेंट है, दैट मस्ट बी अ वेरिएबल। ठीक है। Okay. The assignment operator assigns the value on its right to the variable on its left. ठीक है, तो राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट में भेजेगा, जो अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, प्लीज बी assured that there must be a variable on the left side of the assignment operator, जिसकी भी हम बात कर रहे थे कि लेफ्ट साइड में असाइनमेंट के एक वेरिएबल होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा x एक वेरिएबल है तो हम उसमें क्या क्या असाइन कर सकते हैं। वी कुड असाइन numeric value or some value, whatever be the value, ठीक है, like this। ठीक है, we can do the assignment। ठीक है, we can assign another variables value to the variable using assignment operator, और we can assign some expressions result as well। तो ये expression पहले evaluate होगा, whatever be the expression that is going to be computed first, जो computed result होगा that will be stored in the x there। राइट, x इक्वल्स टू फंक्शन नेम, और पैरेंथेसिस हमने यहाँ लगाया है दैट टिपिक्स की अगर हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं और वो फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो दैट रिटर्न वैल्यू कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन x यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस इज हाउ वी कैन यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन Java. Well, let's move on and see some example. Right, we have an example here. ओके, एक क्लास हमने बनाई है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट, जिसमें हमने रखा है x एंड y। ठीक, अभी हम यहाँ पे x को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, लेट्स से 5, तो ये आपको जब डिस्प्ले करेंगे तो 5 दिखा देगा। या फिर अगर हम यहाँ पे x को किसी और वेरिएबल में या वेरिएबल में किसी और वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करना है, यहाँ चीज का ध्यान रखिएगा दैट x वैल्यू इज गोइंग टू कॉपी टू द y। राइट, तो जो x की वैल्यू है वो y में कॉपी होगी। राइट, ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू खत्म हो जाएगी, x की वैल्यू अपनी जगह रहेगी, x की वैल्यू y में कॉपी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी वेरिएबल की वैल्यू भी किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम अगर रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ये अभी बात हुई थी कि हम फंक्शन का आउटपुट या जो रिटर्न वैल्यू है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो जो रीड करते हैं हम वैल्यू स्कैनर की हेल्प से, उसमें हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं दैट फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न सम वैल्यू, जो कि हम यहाँ पे x को स्टोर करते हैं। तो फंक्शन जो नेक्स्ट इंट हमने यहाँ पे यूज किया है स्कैनर का, वो हमारे लिए एक इंटीजर रीड करेगा और फिर इंटीजर को हमारे लिए अवेलेबल कराएगा जिसको कि हम x में स्टोर कर रहे हैं, और फिर हम इस x को प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो लेट्स चेक इट आउट किस तरीके से इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। राइट, ओके, तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ओके, तो here we have the कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे कमांड इशू करिए जावा सी एंड द फाइल नेम जो कि है assignment operators.java, एंड
प्रेस एंटर। ठीक है, ये देखिए कंपाइल हो जाएगा भी, यहाँ पे कंपाइल हो गया, उसके बाद रन कराना है। रन करने के लिए जावा और सिर्फ क्लास का नाम विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर हमने एंटर किया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 5 and 5। ओके, इस तरीके से राइट। तो यहाँ पे जो कर्सर आ रहा है वो इनपुट करने के लिए वेट कर रहा है इनपुट होने का। तो इनपुट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्योंकि नेक्स्ट सेंट मेथड हमने कॉल कराया हुआ है स्कैनर का, तो ये हमसे इनपुट का वेट कर रहा है। तो कोई एक वैल्यू जैसे 101 हमने इनपुट करा दिया, तो दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्ले फ्रॉम हियर ऑन, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे लास्ट में लिखे हैं, ये हमारे लिए इनपुट ले रहे हैं और फिर उस इनपुट वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। जो इनपुट वैल्यू हमने ली है वो इनपुट वैल्यू स्टोर हो रही है एक्स में, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ओके लेट्स मूव ऑन। Now, arithmetic operator. Arithmetic operator are used to perform the mathematical arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division, and modular division. Okay. Say because they require two argument, two operands, therefore it is known as binary operators. राइट, तो देखिए क्या क्या ऑपरेटर्स हैं। प्लस एडिशन के लिए माइनस, ये जो है साइन डैश हाइफन भी आप इसे कह सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, एस्ट्रिक यहाँ पे यूज होता है जावा में मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, स्लैश आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो ये जो स्लैश है डिवीजन के लिए आप यूज करते हो। ठीक है, एंड द परसेंट साइन जो कि यूज होता है यहाँ पे मॉड्यूलो डिवीजन के लिए। मॉड्यूलो डिवीजन मीन्स जब आप डिवीजन कर रहे हैं और उसका जो रिमाइंडर अगर आपको चाहिए तो मॉड्यूलो डिवीजन आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। देखते हैं इसका एग्जांपल किस तरीके से ये काम करेगा। सी हियर वी हैव द एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल हैं जैसे x और y। ठीक है, लास्ट टाइम हमने x को बाद में वैल्यू असाइन की थी, यहाँ पे हम वैल्यू साथ में असाइन कर रहे हैं। दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। x इक्वल्स टू 14, y इक्वल्स टू 3, जो हमने डिक्लेरेशन टाइम पर ही दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एडिशन करना है, रिजल्ट इक्वल्स टू x प्लस वाई, सिंपली रिजल्ट को डिस्प्ले करा दिया। फिर हमने यहाँ मल्टी सब्ट्रैक्शन करना है, तो x माइनस वाई, तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करा दिया विच इज इक्वल्स टू योर 14 माइनस 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर 14 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लिकेशन 14 डिवाइड बाई 3। अब 14 डिवाइड बाई 3 जो होगा उसमें ध्यान रखिएगा किस तरीके से काम हो रहा है। तो जब आप 14 डिवाइड बाई 3 करते हो तो वो क्या करेगा, सपोज आपको यहाँ पे 14 को डिवाइड करना है 3 से, तो कुछ इस तरीके से हम करते आ रहे हैं। 3 को 3 से डिवाइड करना है 14 को, तो 3 4 12 and here you got a remainder 2, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। यहाँ पे कैसे काम करेगा, ये जो 4 हमारे पास रिजल्ट आया है ये हमें डिवीजन से मिलेगा, इंटीजर डिवीजन हो रहा है। और ये जो हमने यहाँ पे मॉड्यूलो डिवीजन लगाया है इससे हमें ये रिमाइंडर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ हमारा जो रिजल्ट होगा उधर रिजल्ट में हमें जो मिलेगी वैल्यू वो मिलेगी 4, राइट। और जो हमारा मॉड्यूलर डिवीजन है उससे हमें वैल्यू मिलेगी रिमाइंडर यानी कि 2, राइट। इस तरीके से। तो लेट्स चेक इट आउट ऑन द स्क्रीन किस तरीके से काम करेगा। कंपाइल करते हैं और फिर रन कराते हैं। तो चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर। यहाँ पे कंपाइल करने के लिए जावा सी, ठीक है, ये हम यहाँ ले आते हैं इसको। तो जावा सी, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, हमारे प्रोग्राम का नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर डॉट जावा, लाइक दिस। ठीक है, कंपाइल हो गया। अभी रन कराना है, तो रन कराने के लिए जावा एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर डॉट जावा, ये आपने लिख देना है जावा अरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट। तो रन कराने के लिए क्लास का नाम रन कराया। देखिए पहले यहाँ पे 14 प्लस 3 17 आउटपुट आ गया एडिशन का। फिर x माइनस वाई किया है 11 आ गया। फिर आपने x मल्टीप्लाई वाई किया है 40 मल्टीप्लाई 3 42 आ गया। फिर डिवाइड किया है 4 जो भी दिखाया था आपको। फिर मॉड्यूलर डिवीजन 2, ओके, लाइक दिस। Right, let's continue with another one. Next is unary operator. Unary operators are those operators which requires only one operand, therefore it is known as unary operators. Unary operators में आते हैं sign operator like plus,
एंड माइनस जो कि साइन डिपिक्ट करते हैं किसी भी वैल्यू का, ठीक है, तो वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। प्लस प्लस और माइनस माइनस दो ये ऑपरेटर इसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज टू इंक्रीमेंट द वैल्यू बाई वन ऑफ द मींस करस्पॉन्डिंग variable, and minus minus used to decrement the value of corresponding operand by 1. Okay, let's check it out. See, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है डबल नंबर 5.2, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे प्लस नंबर दिखाया जो कि पॉजिटिव दिखाएगा। यहाँ पे प्लस लगाना कंपलसरी नहीं है, दैट इज टोटली ऑप्शनल, आप इसे ओमिट कर सकते हैं। माइनस लगाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ जो आउटपुट हमें मिलेगा वो -5.2 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद प्लस प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू थी 5.2, ठीक है, जो कि ओरिजिनल माइनस लगाने से वो नेगेटिव बनेगा नहीं, सिर्फ दिखाई देगा, ठीक है। तो नंबर अभी भी 5.2 बना हुआ है, तो 5.2 प्लस प्लस किया तो कितना हो गया, 6.2 हो गया। और उसके बाद अगर हम माइनस माइनस करते हैं तो वापस से एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो लेट्स चेक इट आउट, इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। तो जावा सी एंड हमने यहाँ पे यूज करना है यूनरी ऑपरेटर डॉट जावा फाइल। हमने जावा सी को प्रोवाइड कर दी फाइल टू कंपाइल। अभी रन करने के लिए जावा यूनरी ऑपरेटर जो हमारी क्लास का नाम है उसे यूज करेंगे। एंटर कीजिए, ये देखिए आउटपुट आ गया प्लस नंबर, इसमें आपको मिला 5.2, इसमें प्लस साइन अलग से लगा हुआ नहीं आता। माइनस जब हमने दिया नेगेटिव नंबर दिखाने के लिए तो नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा हुआ आएगा, ठीक है। माइनस एंड ये जो है इसलिए 5.2 माइनस में आ रहा है। इसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया, +1 हो गया 6.2, और फिर जो 6.2 वैल्यू हो गई थी क्योंकि इंक्रीमेंट होकर वैल्यू उसी में वेरिएबल में स्टोर हुई होगी, तो जो वैल्यू थी नंबर की वो चेंज हो गई है 6.2। तो जब अब आप यहाँ पे माइनस माइनस करके एक वैल्यू कम करेंगे, ये जो हमने लास्ट में किया हुआ है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वापस से 5.2, क्योंकि वापस वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई होगी। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहलाते हैं। ऑलरेडी हम असाइनमेंट को डिस्कस कर चुके हैं एंड अर्थमेटिक भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। प्लस इक्वल्स टू, तो प्लस इक्वल्स टू कैसे काम करेगा, से फॉर एग्जांपल आपने लिखा है x प्लस इक्वल्स टू 5 और x में सपोज 10 है, तो x ये किस तरीके से वैल्यूएट होगा, ये वैल्यूएट होगा x इक्वल्स टू x प्लस 5। तो x की वैल्यू जो कि ऑलरेडी 10 है प्लस 5 यानी कि अभी हो गई आपकी 15, तो ये x में वापस 15 स्टोर कर देगा। तो x इक्वल्स टू x प्लस 5, ये क्या कर रहा है, x प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो इसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने शॉर्ट में ये पूरा प्रोसेस लिख दिया। इसी तरीके से माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू और मोड इक्वल्स टू हम कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी द एग्जांपल। Okay, maybe have the example. Alright, यहाँ पर देखिए हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है x जिसकी वैल्यू रखी हुई है 110, हमने प्लस 10 कर दिया यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 120 डिस्प्ले होनी चाहिए। फिर से हमने x में 110 साइन किया और फिर -10 किया, तो वैल्यू आउटपुट में आएगी 100। उसके बाद हमने 110 किया, मल्टीप्लाई 10 किया, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1100 इन 1100, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे डिवीजन किया है 110 और डिवाइड बाई 20 किया है, इंटीजर डिवीजन होगा जैसे कि भी पीछे बात हुई थी। उस केस में यहाँ पे 5 मिलेगा, डेसिमल में नहीं जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर बचा 10 वो एक्चुअली यहाँ मॉड्यूलर डिवीजन से आ जाएगा। हर बार x की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर x की वैल्यू को वापस से सेट कर रहे हैं, ओके, जिससे कि हमें वापस वही वैल्यू मिल सके। ऑलराइट, लेट्स चेक इट आउट, आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। तो जावा सी और हमारा जो प्रोग्राम का नाम है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट जावा, हमने कंपाइल करने के लिए दे दिया जावा सी और फाइल का नाम, फिर रन कराने के लिए जावा, केवल जावा हमें देना है यहाँ पर, जावा सी हटा देते हैं, रन करा दिया। देखिए तो पहले वैल्यू आ गई यहाँ पे 110 प्लस 10 120, x की वैल्यू है, x अपडेट हो चुका है, x को वापस से हमने 110 असाइन किया, फिर -10 किया, x अपडेट होकर 100 हो गया, 100 आउटपुट आ गया, फिर मल्टीप्लाई 10
ये आ गया 1100, फिर डिवाइड बाई 10, सॉरी डिवाइड बाई 20 एंड देन मोड बाई 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये कंपाउंड असाइनमेंट या शॉर्ट एंड ऑपरेटर या फिर अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। Now, the relational operator. Relational operators is used to determine the relationship between the two operands, like which one is greater or both are equal or not equal or smaller, like that. Okay. तो देखिए किस तरीके से, जैसे इक्वल्स टू, अगर हमें इक्वल चेक करना है तो वैल्यूज को दैट बोथ आर इक्वल्स टू ईच अदर, तो हम डबल इक्वल साइन का यूज करेंगे। सिंगल इक्वल साइन इज यूज फॉर असाइनमेंट एंड डबल इक्वल साइन इज यूज फॉर comparison. ठीक है, whether the two operands are equals to each other or not. ठीक है, not equals to with exclamation and equal is not equals to, which is going to check whether 5 is not equals to 3, right? तो जैसे ऊपर किया था हमने 5 equals to 3, तो ये false दिखाएगा, जबकि 5 not equals to 3 true आ जाएगा। ठीक है, तो ये boolean expressions भी कहलाते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। This is known as the boolean expressions। ठीक है, तो ये जो boolean expressions हैं वो कैसे काम करते हैं, जो भी आपका रिजल्ट है उसको कंपेयर करेंगे और फिर उसके बेसिस पे ट्रू या फॉल्स वैल्यू को जनरेट करेंगे। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। दिस इज नोन एज बूलियन वैल्यू। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स आर द बूलियन वैल्यूज एंड दीज आर द बूलियन एक्सप्रेशंस, राइट? तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, बूलियन एक्सप्रेशंस। तो बूलियन एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए हम यूज करते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स, राइट? तो जैसे ग्रेटर देन है तो ये चेक करेगा 5 इज ग्रेटर देन 3, हमेशा लेफ्ट टू राइट से चेक कराते हैं। तो 5 इज ग्रेटर देन 3 और 5 इज लेस देन 3 और 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, ये दोनों चेक कर रहा है। ठीक, तो 5 अगर बड़ा होगा, मतलब फर्स्ट वाला जो लेफ्ट वाली वैल्यू है अगर वो बड़ी होगी, या फिर अगर वो बराबर होगी राइट वाली वैल्यू से, तो इट विल बी वैल्यूएटेड एज ट्रू, अदरवाइज अ फॉल्स, राइट? सेम यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू भी है, लेस देन इक्वल्स टू भी इसी तरीके से काम करेगा। ओके, अगर आपकी जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो स्मॉलर या फिर इक्वल होगी तो लेस देन इक्वल्स टू ट्रू आपको रिटर्न करेगा। ऑलराइट, चलिए इसका एग्जांपल चेक कर लेते हैं। वी हैव द एग्जांपल। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले रखा है बूलियन रिजल्ट। ठीक है, स्कैनर लिया और यहाँ पे एंटर 2 नंबर्स कराए और अभी हम यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन को चेक कर रहे हैं। ऑलराइट, okay, let's compile it. Java C, क्या नाम है हमारे प्रोग्राम का, relational operators डॉट जावा। हमने कंपाइल किया, रन कराते हैं जावा एंड रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, एंटर 2 नंबर्स, हमने यहाँ पे दे दिया 54 एंड 25, इसमें कि 54 बड़ा है तो यहाँ पे नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, क्या गया ट्रू। और अगर हम यहाँ पे इसको दोबारा रन कराते हैं, छोटी वैल्यू देते हैं पहले और फिर बड़ी वैल्यू देते हैं, तो इसका अपोजिट, तो नंबर इज ग्रेटर देन नंबर 2, फॉल्स, राइट? इस तरीके से ये प्रोसेस करेगा। राइट, okay, let's move on. Logical operators. Logical operators are used to combine 2 or more boolean expressions. Here is how they work. Like अगर आपने ये यूज किया है तो ये और साइन कहलाएगा, और कंडीशन ट्रू इफ either of the boolean expression is true, ठीक है, and true if all the boolean expressions are true. For example, देखिए किस तरीके से काम करेगा। सपोज आपके पास में 2 बूलियन एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन 1 एंड 2, तो जब आप इन्हें कंबाइन करेंगे तो कंबाइन रिजल्ट क्या आएगा एंड के साथ। अगर पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है तो इट विल बी ट्रू, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है देन इट विल बी फॉल्स। इफ द फर्स्ट वन इज फॉल्स देन डजंट मैटर कि व्हाट सेकंड एक्सप्रेशन इज, it is not going to be considered or evaluated, rather get skipped and we will get the false directly, right? So this is how AND operator works. Say same way, और इस तरीके से काम करेगा। तो और में भी यहाँ पे ये है, if we have first and second both are false then it will be a false, if first false and second is true then it will be a true, and if first is true then doesn't matter what the second is, it will not going to evaluate or even considered, rather it get skipped and you will get a true correctly,
right? Let's take an example. देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, लाइक नंबर 1 1 एंड नंबर 2 में 2 दिया हुआ है, नंबर 3 में 9 दिया हुआ है, और हम यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल लेके चल रहे हैं रिजल्ट, राइट? अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे x इज ग्रेटर देन नंबर 2 और नंबर 3 इज ग्रेटर देन नंबर 1, ठीक है? तो इन दोनों में से जो कंडीशंस हैं, ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन, दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू, और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई इन केस तो हमें रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। तो ये दोनों में से एक को भी ट्रू होने पर आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि यहाँ दूसरा जो हमने चेक किया है इसमें दोनों के ही ट्रू होने पर ट्रू मिलेगा, और अगर एक भी फॉल्स हो गई तो फॉल्स मिलेगा, राइट? तो लेट्स चेक इट आउट। सेव करते हैं इसको और फिर रन करा के देखते हैं। we have the command prompt java c कंपाइल करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर, ये हमारी फाइल का नाम है java c लॉजिकल ऑपरेटर। कंपाइल किया, रन करने के लिए जावा एंड लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि हमारी क्लास का नाम है। देख सकते हैं क्या आ रहा है, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। देखिए हमने चेक किया है, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, नंबर 1 इज 1 एंड नंबर 2 इज 2। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे और फिर चेक करेंगे नंबर 3 विच इज 9 इज ग्रेटर देन नंबर 1 विच इज 1, यस ट्रू। तो दोनों में से एक जो सेकंड वाली कंडीशन है वो ट्रू हो गई, क्योंकि सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, इसलिए आपको रिजल्ट यहाँ पे क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। ऑलराइट, देखिए दूसरे वाले केस में देखिए क्या हो रहा है। दूसरे वाले केस में आपको जो रिजल्ट है वो यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। बाय चेक करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं उस तरीके से हैं, ये रख लेते हैं हम यहाँ पे। ये हमारे पास में नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, ये कंडीशन हो गई है फॉल्स, तो पहली कंडीशन हो गई फॉल्स। और जब एंड में बात करते हैं पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा इवैल्यूएट या कंसिडर ही नहीं होगा, सीधा स्किप हो जाएगा, यू विल गेट अ फॉल्स। तो पहली कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो गई इसलिए एंड की वजह से आपको क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। तो दिस इज हाउ यू वर्क विद योर लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज टर्नरी ऑपरेटर। तो जैसे भी हमने बात की थी बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, तो ज़्यादातर बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जिसमें 2 ऑपरेंड चाहिए, यूनरी ऑपरेटर्स जिसमें एक ही ऑपरेंड चाहिए, और जो टर्नरी ऑपरेटर हैं ये क्या है, इनमें 3 ऑपरेंड चाहिए। अब हम 3 ऑपरेंड यूज करेंगे। यहाँ पे जो आपका ये टर्नरी ऑपरेटर है दैट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंबल्स। तो हमारे पास यहाँ पे 2 सिंबल्स हैं, एक है ये एक क्वेश्चन मार्क, दूसरा है कोलन। इन दोनों सिंबल्स को एक साथ हमें यूज करना होता है, विच मेक्स अ कंप्लीट सिम ऑपरेटर, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर भी इसे कहा जाता है। तो कंडीशन चेक करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, राइट? देखिएगा किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, से वेरिएबल हमने रखा कोई, और उसके बाद हम उसमें एक्सप्रेशन के बेसिस पे, कोई कंडीशन के बेसिस पे रिजल्ट चाहते हैं तो किस तरीके से रखेंगे। तो वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, जो कंडीशन लगाई है हमने वो, के बाद क्वेश्चन मार्क एंड एक्सप्रेशन 1 and colon expression 2. How it works, if the expression is true then the expression 1 is assigned to the variable, and if the expression is false then expression 2 is assigned to the variable. तो जो एक्सप्रेशन आपने एज अ कंडीशन लगाया है, तो कंडीशन अगर ट्रू होती है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन 1 हमें मिल जाएगा जो क्वेश्चन मार्क के बाद हमने लिखा हुआ है। और अगर हमने जो एक्सप्रेशन लगाया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन मार्क से पहले वो फॉल्स एवेल्युएट होता है, तो कोलन के बाद जो एक्सप्रेशन 2 है वो हमें एज अ रिजल्ट वेरिएबल में मिल जाएगा। ऑलराइट, लेट्स सी विद एन एग्जांपल। से हमारे पास यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं, gt ग्रेटर देन के लिए हमने लिया gt। यहाँ पे 2 नंबर्स हमने रीड कराए हैं x और y में स्कैनर की हेल्प से, और फिर उसके बाद हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं वेदर x इज ग्रेटर देन y। अभी अगर x y से बड़ा होगा, ठीक है, तो ये जो यानी कि एक्सप्रेशन यानी कि x जो है वो gt में चला जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो y जो है वो gt में चला जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पर चेक करने के लिए एक बार हम x को बढ़ा दे देंगे, एक बार y को बढ़ा दे देंगे, देखते हैं किस तरीके से आउटपुट आता है।
ternary operator और जावा, ये हमने कंपाइल कर लिया। ये हमें करना है रन करने के लिए जावा क्लास का नाम ternary operator, एंटर। ठीक है, एंटर 2 नंबर्स। इस बार हम x को बढ़ा दे रहे हैं, 25 एंड 14 सपोज हमने दे दी वैल्यूज। तो 25 इज ग्रेटर देन y, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और कंडीशन क्योंकि ट्रू हो जाएगी तो हमें मिल जाएगा x। ठीक है, तो ग्रेटर वैल्यू आ गई 25। ठीक है, वेयरएज अगर हम यहाँ पे दोबारा रन कराते हैं और पहली वैल्यू को हम छोटा दे देते हैं और दूसरी वैल्यू को हम कुछ बड़ा दे देते हैं, तो यहाँ पर हमें एल्स यानी कि ये जो कॉलन वाली वैल्यू है y, वो मिल जाएगा 96। ओके, दिस इज हाउ वी कैन वर्क विद द ternary operator. Okay, let's continue. Now, the bitwise operator. To perform the bitwise or the bitwise shift operators in Java, these operators are used. So bitwise operations mean जो भी values हैं that are going to be evaluated in bits format. तो जो जैसे आप value रख रहे हो like 5, तो 5 का जो binary sequence होगा वो होगा 0 1 0 1। ठीक है, और अगर आप रख रहे हो 10 तो उसका बाइनरी सीक्वेंस होगा 1 0 1 0। तो लाइक जो बाइनरी सीक्वेंसेस हमारे पास है उन बाइनरी सीक्वेंस के साथ में ये काम करेगा। तो लेट्स सी किस तरीके से करेगा। तो ये है आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है, अनसाइंड राइट शिफ्ट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, एंड बिटवाइज इंक्लूसिव और। राइट, या सिंपल आप बिटवाइज और भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, पाइप साइन हमें यहाँ पे यूज करना होता है। ओके, लेट्स सी विद एन एग्जांपल किस तरीके से काम करेंगे। Okay, students, we have two variables like one a है जिसमें वैल्यू रखी हमने 5 जिसको कि अगर हम देखें तो बाइनरी वैल्यू होगी इसकी, बाइनरी इक्विवेलेंट सीक्वेंस 0 1 0 1। और दूसरा वैल्यू हमने रखा है 7 b में जिसका बाइनरी सीक्वेंस होगा, राइट। तो अभी हम बिटवाइज एंड यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो बिटवाइज एंड जब परफॉर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म होगा। तो एक बाइट ये और एक बाइट ये आपस में कंपेयर होगी। अगर दोनों 1 है तो 1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया। फिर 0 और 1 ये कंपेरिजन हुआ, यहाँ पे एंड लगा इसमें तो 0 हो गया। ठीक है, 1 और 1 एंड के साथ तो 1 आ गया, फिर 0 0 0 आ गया, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 5। ये है आपका बिटवाइज एंड। और में क्या होगा, अगर दोनों में से, दोनों बिट्स में से एक भी 1 है तो जैसे यहाँ पे 1 और 1 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, तो आउटपुट आ गया ये यानी कि 7। ठीक है, ये और, राइट। बिटवाइज एक्सऑर या एक्सक्लूसिव और, तो एक्सक्लूसिव और किस तरीके से काम करता है। एक्सक्लूसिव और काम करता है अगर सेम है तो 0 और डिफरेंट है तो 1। तो जैसे यहाँ पे 1 एंड 1 है, सेम है, 0 आ गया। फिर 0 और 1 है, ठीक है, जो कि डिफरेंट है तो 1 आ गया। सॉरी, यहाँ पे ये 1 आ गया। उसके बाद 1 और 1 फिर से है तो यहाँ पे 0 आ गया, सेम थे, 0 और 0 है, फिर से यहाँ पे 0 आ गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर बिट डिफरेंट है तो 1 आएगा और सेम है तो 0 आएगा। जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली वो मिली 2। ओके, तो ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से काम करेगा। तो हमने यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट दिया तो जो वैल्यू 0 होंगी वो 1 हो जाएंगी, जो 1 है वो 0 हो जाएंगी, लाइकवाइज। तो बिटवाइज एंड, ठीक है, राइट। इसके बाद next can also be combined with the असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे शॉर्ट एंड ऑपरेटर के तौर पर भी हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा a एंड इक्वल्स टू b, तो यहाँ पर ये a में जो b की वैल्यू और a और b की वैल्यू को एंड करेगा और a में ही स्टोर कर देगा, तो अलग वेरिएबल की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसका आउटपुट, जैसे कि बात हुई है इस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे जावा सी bitwise operator dot java, okay, and java bitwise operator. So here is the output. ये पूरा आपका कोड है, राइट। इसको मेन में लिखा गया है, लास्ट में ए डिस्प्ले होगा।
ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं. Last instance of operator, how it works. Instance of operator is used to check whether a particular object is of particular type of class, is of particular type of class, right? देख सकते हैं किस तरीके से काम करेगा. जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया हुआ है str, ठीक है. तो str जिसमें हमने स्ट्रिंग रखा है, ठीक है, और एक रिजल्ट वेरिएबल लिया है बूलियन के नाम से, बूलियन टाइप का रिजल्ट, ठीक है. रिजल्ट इक्वल्स टू str इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग. तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या str स्ट्रिंग टाइप का इंस्टेंस है. अगर है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स, राइट. तो हमने यहाँ पे सिंपली इसको डिस्प्ले करा दिया. देखिएगा किस तरीके से आउटपुट आएगा. कंपाइल करते हैं. नाम है हमारे प्रोग्राम का instance of operator dot java, ठीक है. रन कराने के लिए जावा, और ये आपका आ गया क्लास का नाम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर. ओके, तो इट विल बी वैल्यूएटेड एज ट्रू, राइट. तो इट्स ट्रू. जैसे किसी और क्लास का अगर हम यहाँ चेक करें, सपोज हमने कहा सिस्टम, हम चेक करें कि क्या str सिस्टम टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो देखिए क्या होगा, क्योंकि ये ऐसा है नहीं. पहले तो उसे रिकम्पाइल कीजिए, क्योंकि हमने चेंज किया है. चेंज करके सेव करेंगे. देखिए यहाँ पे पहले से ही एरर आ गई. तो ऐसा हम नहीं कर सकते, इनकम्पेटेबल टाइप्स. तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट. तो इस तरीके से आप रन टाइम पर भी चेक कर पाएंगे कि कोई टाइप का वेरिएबल उस टाइप की क्लास का है या नहीं, अगर हमें चेक करना है. ऑलराइट, ओके, थैंक यू वेरी मच. ये आप ट्राई करके देखें. वी विल हैव सम न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.